एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब मैं भी अच्छी हूँ। नुकसान काफ़ी उठा लिया है। अब लगता है कि मन को जो है वो तसल्ली थोड़ी सी हो गई है, तो अब वापस से अपने काम पे जो है वो लग जाते हैं। आप सोच रहे होगे पता नहीं कैसा नुकसान उठाया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं बताऊँगी क्या नुकसान उठाया। भारी नुकसान उठाया है। जब भी उस बारे में सोचती हूँ रोना आता है, लेकिन चलिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। इंसानों से ही गलती होती है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसके पीछे बहुत सारा टाइम लग गया मेरा, और उस चक्कर में मैंने अपने गार्डन में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब ये मेरी किस्मत में नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी चलने का नाम है और मुझे भी चलना है। मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। यहाँ देखिए, हमारा जो रोज़ का प्लांट है ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है। मैंने लास्ट ईयर इसको ग्रो किया था और ये अच्छा ग्रोथ होता हुआ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि यहाँ पर एक कली थी, शायद वो खिल के झड़ चुकी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने एक ही चीज़ से, जिसको बोलते ना एक पंथ दो काज, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी एक पंथ दो काज नहीं, मेरे बहुत सारे काज जो है वो पूरे हो गए हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहीं इस एरिया में खड़े खड़े सारी चीज़ें आपको बताएंगी, क्योंकि वो जो काम है मैंने यहीं किया है। तो ये है हमारा एक छोटा सा गार्डन जो मैंने नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया। देखो, जिसमें कुछ नहीं करते बड़ी अच्छी तरीके से ग्रो होता है। आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो भी गार्डनिंग करना चाहते हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर गार्डनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा करी पत्ता का एक छोटा सा बोनसाई बोल सकते हो आप, या फिर मेरा बगीचा बोल सकते हो। ये मैंने खुद नहीं बनाया, अपने आप ही इस पे सीड गिरे, अपने आप ही ग्रो हो गए और अपने आप ही बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं करा, इसमें गुड़ाई तक नहीं हुई है, ठीक है। इसी का एक और लाइव एग्जांपल मैं दिखाती हूँ जिस पे मैंने मेहनत की है। आशा करती हूँ आपको ये याद होगा। मैंने इसका वीडियो भी शायद आप सबके साथ शेयर किया था। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर अपना बगीचा बनाया है, गार्डन बनाया है कड़ी पत्ते का। देखिए, मैंने इसमें 7-8 प्लांट जो हैं वो लगा रखे हैं। हेल्दी प्लांट है और सीड से ग्रो हुए हैं। मैंने ग्रो नहीं किया, अपने आप ग्रो हो गए। जहाँ पर इसका प्लांट था, मदर प्लांट, वहाँ से सीड बने, नीचे गिरे और रेनी सीजन में ग्रो हो गए। मैंने इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप इनकी हाइट देख सकते हो और अभी पहले जो दिखाए उनकी हाइट आप देख सकते हो। पपाया का प्लांट फिर से हमारा अच्छी ग्रोथ पर है। टिप देख लो भैया, जिनको भी गार्डनिंग करनी है ना उनके लिए। देखो क्या है, ये पॉली बैग टाइप का है। मेरे घर में इसी तरह के पॉली बैग में सामान आता है। सामान मतलब आटा, चावल, इस तरह के ग्रॉसरी जिसे बोलते हैं। तो ये बड़ी सारी एक पन्नी है जिसे मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपना पपाया का प्लांट लगाया था। हेल्दी कंडीशन है, देखो, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। इसके बारे में सारा वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक बहुत बड़ा प्लांट, अगर आप मेरे शुरू से जुड़े हुए हो तो बहुत बड़ा प्लांट है मेरे पास पपाया का। मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ देख लो फिर से, ठीक है। ये उनसे लंबे हैं जिन पर मेहनत नहीं किया। जिन पर मेहनत की है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिस चीज़ पर हम मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता, और कभी कभी बिना की हुई चीज़ों पर ही अच्छा खासा हमें फल मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको एक पंथ 3, 4, 5 जितने भी आप जोड़ना चाहो उतने काज मेरे कैसे पूरे हो गए हैं। देखिए, जो शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको पता ही होगा कि यहाँ पर हमारा जंगल बना हुआ था। सॉरी, ऊपर की तरफ कपड़े सूख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से दिखाती हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पूरा जंगल बना हुआ था हमारा। किस चीज़ का? बीन्स। मैंने बहुत बीन्स खाई। खा खा के मन उब गया। इतनी बीन्स आई इस एरिया में। और यहाँ पर मिर्च के प्लांट लगे थे। मिर्च जो है उसकी भी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी की है, ठीक है। लेकिन ध्यान ना देने की वजह से मैं बिज़ी थी। इस वजह से जब मैंने गार्डन में स्प्रे नहीं किया बहुत लंबे टाइम तक, मतलब आपने 3 महीने तक अगर कुछ ना किया हो और सिर्फ 1 बार या 2 बार आप करो कुछ, तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर करके छोड़ दी है, दूसरी आपके सामने ही बताती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट थे मिर्च के, बीन्स के, वो सब कुछ मैंने हटा दिए हैं। और एक पंथ दो काज कैसे हुआ, 2, 5, 6 जितना भी जोड़ना चाहो उतना जोड़ लो। सबसे पहले हम इस वाले पे आते हैं। मैंने अभी भरा था, इसको छोड़ देते। ये देखिए, जिनके पास पॉट नहीं है वो इस तरह के आटे चावल के बैग जो होते हैं उसमें गार्डनिंग कर सकते हो। सबसे पहला तो ये काज आपका पूरा हो गया। दूसरा काज ये हुआ कि आपने इसमें किसी भी तरह का प्लांट लगाया वो अच्छा खासा ग्रो हुआ, ठीक है। तीसरा काज क्या पूरा हुआ, आपको कंपोस्टिंग करने के लिए एक बैग मिल गया। मैंने इसमें कंपोस्टिंग की है। ये सब मेरे कंपोस्ट हैं नीचे, ठीक है। तीसरा काम हो गया।
चौथा काम क्या हुआ कि हमें कंपोस्टिंग के लिए अलग से कुछ नहीं खरीदना पड़ा और हमारा बेस्ट क्वालिटी का खाद बनकर रेडी हो गया। ठीक है, मतलब कि हमारा खाद भी बन गया। ठीक है, और पांचवी चीज़ क्या हुई भैया, हमें बहुत सारे फल खाने को मिले। फल का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फ्रूट होते हैं वही है, फल वो भी होता है भैया। जो हमने सब्जियां लगाई उसमें से भी तो हमें मिली, वो भी तो सब्जियां ही हैं, वो भी तो फल ही हैं। आप फल बोलो, सब्जी बोलो, जिसको जो अच्छा लगे। अगर मैंने गलती से फल बोल दिया तो सॉरी। ठीक है, बहुत सारा यहाँ से मैंने खाया है। अब देखो, अब क्या है, मुझे खाद के लिए पूरे साल भर खाद के लिए मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में मेरा किचन वेस्ट है। ठीक है, और इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में मेरा पत्तियों की खाद है। 2 तरह की खाद हो गई। और यहाँ देखो आप, इस वाले में, इस वाले में और यहीं पीछे की तरफ इस वाले में, ये वाला। ठीक है, इसमें हमारा सिट्रिक खाद बनकर रेडी हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपने आधी किलो नॉर्मल खाद लिया हो तो आप उसमें 100 ग्राम के करीब सिट्रिक खाद ऐड कर सकते हो। इस वाले पॉट में और इस वाले पॉट में बहुत कमेंट आया था कि ये ख़राब हो जाएगा, कीड़े चल जाएंगे, इसमें कुछ ग्रो नहीं होगा। सब कुछ ग्रो होता है। थोड़ा सा जो मैंने तरीका बताया है ना, आप वो पीछे बैक जाके देखिए मेरे चैनल पर, शायद मैंने टाइटल लिखा था उसका, 1 साल तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ट्रिक बताऊँगी। आपको ग्रो बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो 6 से 7 महीने इन्होंने मेरा साथ दिया है। अब मैं इसको आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो मेरे पूरे हो गए हैं मेरी लापरवाही की वजह से। मेरी लापरवाही समझ लो या फिर सीज़न ही ऐसा है। ठीक है, ये सीज़न ही ऐसा है कि इस टाइम पर आपके जो प्लांट है, बीन्स हो गई और मिर्च हो गई या फिर और भी कुछ ऐसे प्लांट है जैसे टोमेटो हो गया, तो इनमें ना बहुत जल्दी पेट्स अटैक होता है। और एक तरह से अगर मैं बोलूँ, जो थोड़े परमानेंट टाइप के प्लांट होते हैं ना, हमेशा रहते हैं आपके पास, उनमें इस टाइम पर पेट्स अटैक होता है क्योंकि उनकी लीव्स पीली होने लगती है तो अटैक जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से मैंने सारा कुछ कट कर दिया है। अब कट करके मैंने वहाँ रखा है क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना था। ये देखो, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब मैं बताती हूँ कि इस पर किस तरह के पेट्स लग गए थे। ये देखिए, ये ब्रांच मैंने अभी सुबह कट की थी, अभी दोपहर के लगभग 2 बजे हैं। और जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन है संडे। बाकी दिन मुझे ऊपर टेरेस पर आने का टाइम नहीं मिलता, संडे मेरी छुट्टी होती है तो मुझे टाइम मिल जाता। देखो, बीन्स लटकी हुई है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर पेट्स अटैक हो चुका है जिसकी वजह से अब ये बीन्स जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी। ये देखो, ये देख रहे हो ना कितना, मतलब ये ब्लैक कलर का जो है इस पर कीड़ों का अटैक हो गया है, पेट्स का अटैक हो गया है, तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इसको कट कर निकाल दिया। आशा करती हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हो और एक पंथ 2 काज जो किसी ने कहावत कही है वो किस तरह से हम उसको सक्सेस कर सकते हैं, वो आपको समझ आ गई हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।